हमारे भारतीय संविधान में बहुत उछल पुथल मचा हुआ है। नेताओं की शिक्षा को लेकर के सभी लोग जिस तरह से प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि हमारे नेता लोग पढ़े नहीं हैं, तो बहुत सोचने के बाद मैंने एक पाठशाला खोल दिया है, अजय पाठशाला, कि इसमें देश के किसी भी नेता को मैं अशिक्षित नहीं रहने दूंगा। और सबसे पहले मैं क्लास लूंगा भाजपा के नेताओं का, क्योंकि भाजपा में ही अशिक्षितों की संख्या सबसे ज्यादा मुझे दिखाई दी। तो आज भाजपा के सभी नेताओं का आज क्लास है, खासतौर से गणित का क्लास है, कि देख रहा हूं कि जो भाजपा के नेता लोग हैं 1000 से ऊपर की लिखी हुई संख्याओं को नहीं पढ़ पाते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, सब लोगों ने देखा। तो इसलिए सबसे पहले इन लोगों को भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति क्या होता है, पहले आज इन लोगों का क्लास चलेगा, ताकि ये लोग 1000 से ऊपर लिखी हुई संख्याओं को पढ़ सकें। तो आइए, हमारी भारतीय और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति दो प्रकार की होती है। पहली भारतीय पद्धति और दूसरी है अंतरराष्ट्रीय। हमारे भारत में किस प्रकार से हम पैसों का आकलन करते हैं, आइए उस पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले पिछवाड़े से, अगवाड़े से नहीं, पिछवाड़े से, और खासतौर से भाजपा के लोग पिछवाड़े वाली बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आइए, तो सबसे पीछे से जो है वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100, 3 अंक के बाद कामा, फिर 1000 आ जाता है, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़। ऐसे हमारी ये संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति चलती है। कहने का मतलब कि पीछे से 3 डिजिट पर कामा, 3 अंक के बाद कामा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, ये लिखा हुआ है संख्या, उदाहरण का। अब इसमें आप कैसे पढ़ेंगे कि ये कितना लिखा हुआ है? तो पहले पीछे से देखिए, 3 अंक के बाद कामा लगाइए, 3 अंक के बाद कामा लगाइए, फिर हर 2 अंक के बाद कामा लगाइए। अब पढ़िए इसको, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब ये कितना लिखा है? 57 लाख 48,908। हिंदी में पढ़ लेते हैं, 57 लाख 48,908। अभी कुछ दिनों की बात है, अभी हमारे हरियाणा के शिक्षा मंत्री मिस्टर कंवरपाल, उनको पढ़ने नहीं आ रहा था, ये लिखा हुआ था, ये संख्या लिखी हुई थी। सब लोगों ने देखा होगा, सोशल नेटवर्क पर तो आजकल फैला हुआ सब कुछ। शायद यही संख्या थी। इस संख्या को मिस्टर कंवरपाल पढ़ नहीं पा रहे हैं, जबकि वो हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं। अरे ऐसे तो आप शिक्षा का शिक्षा लेकर कर दोगे भाईजान। पहले पढ़ना सीखो, पीछे से 3 अंक पे कामा लगाओ, फिर 2 अंक के बाद कामा लगाओ। अब पढ़ो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख 7,636। हिंदी में पढ़ लेते हैं, 1,07,636। आपको पढ़ने नहीं आ रहा था, मेरे ख्याल से उम्मीद है कि अब आगे पढ़ लेंगे आप लोग। तो भारतीय पद्धति में याद रखेंगे कि पीछे से हर 3 अंक पर कामा लगता है, उसके बाद हर 2-2 अंक के बाद कामा लगता चला जाता है। पिछवाड़े से याद रखेंगे, अगवाड़े से मत लगाने लगना, पिछवाड़े से, इधर से, पीछे से 3 अंक पर कामा, फिर हर 2-2 अंक के बाद कामा आप लोग लगाएंगे। पीछे कौन है नॉइस कर रहा है? क्या नाम है आपका? बैठो। क्या? मिस्टर अनुराग ठाकुर, बैठिए। हनुमान जी जो है सबसे पहले आकाश में उड़े थे। चलो बैठे, ये बच्चों को सिखाते हो, हल्ला मचा रहे, बैठो चुपचाप। देखो इधर क्या लिखा है, अभी बताओ, चलो बताओ कितना लिखा हुआ है।
स्टैंड अप, स्टैंड अप बताओ, बताइए कितना लिखा हुआ है? 1,00,000। हाँ पढ़ो, बाहर जाके पढ़ने नहीं आता, चलो बैठो नीचे, फिर से देखो सभी लोग, कोई नॉइज नहीं करेगा। 1,60,636। कोई दिक्कत? तो मेरे ख्याल से भारतीय पद्धति समझ में आ गया आप लोगों को। अब आइए बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति कि जो पैसे का हिसाब किताब हम देश दुनिया के लोगों से जो रखते हैं वह जो है किस अंतरराष्ट्रीय पद्धति में चलता है। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में होता क्या है? वंस, टेंस, 100, ये तीन तो पीछे कॉमन दोनों में है, चाहे वो भारतीय पद्धति हो चाहे अंतरराष्ट्रीय पद्धति हो। वंस, टेंस, 100 हिंदी में भी बोल दे रहा हूं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। क्या बोलते हैं वंस, टेंस, 100 को? इकाई, दहाई, सैकड़ा। उसके बाद 1000 आ जाता है, फिर 10,000 आता है, फिर 100,000 आता है, फिर शुरू होता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर उसके बाद बिलियन का नंबर आता है, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हर पीछे से, पिछवाड़े से, बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूं, भूल नहीं जाना, पिछवाड़े से हर 3 डिजिट के बाद इसमें कामा लगाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय पद्धति में पीछे से हर 3 अंक के बाद कामा लगाते हैं। अब यही संख्या मान लीजिए आपको लिखना हो, चलो इसी को एक एग्जांपल लेते हैं। माफ कीजिएगा, गरीबी में जो है अब हम लोग इतना लूट चुके हैं कि अब देखिए इंक भी खत्म हो गया, इतना पैसा नहीं है कि इंक डलवाएं, पूरा नेताओं ने लूट लिया, चूस लिया। चलो ये 7, 8, 9, 5, 7, 8 ऐसे ही संख्या ले दिया। एक और बढ़ा देता हूं, यहां 4 कर देता हूं। अब चलिए लगाते हैं, पीछे से 3 अंक पे कामा, 1, 2, 3 अंक पे कामा लग गया, फिर आगे 3 अंक के बाद कामा, 1, 2, 3। अब आगे जो बचा सिंगल रह जाएगा। अब इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे पढ़ेंगे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। यानी कि ये हो गया 4,789,578। हिंदी में पढ़ लेते हैं, 4,789,578। तो याद रखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में पीछे से हर 3 डिजिट के बाद जो है कामा का इस्तेमाल करेंगे, कामा लगाएंगे हर 3 अंक के बाद। जबकि भारतीय पद्धति में पीछे से 3 अंक के बाद कामा, फिर हर 2-2 अंक के बाद कामा। जबकि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में पीछे से हर 3 अंक के बाद कामा। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि भारतीय पद्धति क्या होती है और अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या होती है। मैं तो चाहता हूं कम से कम इतना तो आप लोग 1000 से ऊपर का काउंटिंग करना सीख लो, ताकि कल को आप लोगों को कोई चीट ना कर पाए। क्योंकि किसी भी मंत्री के पास आज की डेट में गांव का प्रधान भी अगर हो गया हो तो भी वो लाखों करोड़पति हो जाता है। अब कैसे हो जाता है भगवान जाने। तो कम से कम मैं चाहता हूं कि आप अपनी संपत्ति को काउंट तो करके रख सके। आप लोग 1000 से ज्यादा काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी, चाहे वो केंद्र का शिक्षा मंत्री हुआ, चाहे किसी राज्य का शिक्षा मंत्री हुआ, और हमारा राजा तो खैर 4था पास है। अब उधर अमित शाह शिक्षा मंत्री, क्या नाम है, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह। अरे भाई, आपको ये कहते हो, चिल्लाते हो मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। इतिहास में क्या लिखा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मृत्यु कब हुई? यार नरेंद्र मोदी को पता है ना, अमित शाह को पता है, किसी को पता नहीं है। अरे कम से कम एक बार पढ़ तो लिए होते कि 1950 में वो मर गए।
15 दिसंबर 1950 को मरे और आप कह रहे हैं 1960 में इनसे मिला। अरे जनता को बेवकूफ बना रहे हो क्या? कोई भी आगे से कहने से पहले दिमाग का इस्तेमाल करो कि 100 आदमी आपके सामने खड़े हैं ना, तो 90 आपकी तरह अंगूठा छाप है, लेकिन उसी में 10 हमारे तरह पढ़े लिखे भी हैं। इसलिए कुछ बोलने से पहले आप लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। सभी नेताओं के लिए यही शिक्षा है। खासतौर से भाजपा एकदम 10वीं फेल हो चुकी है और मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे जैसे और भी बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, जैसे खान सर हमारे हैं, देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं बेचारे, सब कुछ कुर्बान कर दिया देश के लिए। एक हमारा ये चौथी पास नेता प्रधानमंत्री। चलिए आज की क्लास सिर्फ इतना ही रहेगा। आप लोगों का बोलूंगा तो बहुत ज्यादा डांट खा जाओगे आप लोग मेरे से, तो सिर्फ आज की क्लास यही है कि ये भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। आगे से मैं उम्मीद करता हूं कि किसी के मुंह से गणना करते समय ये नहीं कि 1,76,000 आए, 10,076 आए, ऐसे नहीं, फ्लुएंटली स्टडी करिए ताकि पब्लिक देख रही है कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री कोई नहीं पढ़ने आ रहा, वो हमें क्या गाइड करेगा भाई? मैनर में पढ़िए। फिर दोबारा मैं क्लास लूंगा, बहुत जल्दी ही फिर क्लास में लेने वाला हूं। और अगली क्लास जब हमारी चलेगी तो अगले क्लास में मैं आप लोगों को जीएसटी निकालना सिखाऊंगा कि जीएसटी वास्तव में निकलती कैसे है। अभी देखो जीएसटी क्या कचरा कर दिया पूरे जीएसटी का, हाँ पूरे जीएसटी का कचरा हो गया ना। अभी कॉपी जैसे एक एग्जांपल, अब एक कॉपी पर इन्होंने जीएसटी 0 कर दिया, लेकिन कॉपी जिस रॉ मटेरियल से बन रहा है वो जो पे जा रहा है उस पर जीएसटी 12% से हटा के 18% कर दिया। अरे जिस गणितज्ञ ने ये जीएसटी बनाया उस पर दिमाग में होना चाहिए ना, जब फाइनली प्रोडक्ट का जीएसटी 0 हो जा रहा है तो इसका मतलब उसमें यूज होने वाले सारे रॉ मटेरियल की जीएसटी 0 होनी चाहिए, तभी तो जाकर के उसकी जीएसटी जो है आगे 0 होगा। कि तुम 50 रुपए का है खरीद करके लाओगे कौन सामान, रॉ मटेरियल है, मान लो है कोई रॉ मटेरियल खरीद कर 50 रुपया में लाए और तुमने इसको खूब बढ़िया से बनाया, समय दिया, इस पे सब कुछ अपने तरीके से नक्काशी करके मार्केट में उतार रहे हो कि ये लो भैया ये 10 रुपए का है, बेचोगे 10 रुपए में। तो कब 10 रुपए में बेचोगे? जब मैं आपको ये रॉ मटेरियल 5 रुपए में दिया रहूंगा तब आप इसका कॉस्ट 10 रुपए लगाओगे। अब 50 रुपए में खरीद करके ला करके 10 रुपए में नहीं बेचोगे। तो ये जीएसटी सारा इनका फेल है, हम लोग को कुछ नहीं आ रहा है। तो अगली क्लास जो मैं लूंगा वो जीएसटी का क्लास होगा। पहले संख्या पद्धति मैंने आज पढ़ा दिया आप लोगों को, तो अच्छी प्रकार से। किसी को कोई डाउट? आवाज? नो सर। अरे मुंह में आवाज नहीं है क्या? नो सर। ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो आगे आप लोगों का अगला क्लास जीएसटी किस प्रकार से निकालते हैं, किस प्रकार से जीएसटी का जो है, अगर जीएसटी हमको कैलकुलेशन ही करना है तो जीएसटी वास्तव में किस प्रकार से लगानी चाहिए ताकि एक सामान्य व्यक्ति को उससे राहत मिल सके। जय हिंद, जय भारत।